Hello students, welcome back to another session of economics chapter People as a Resource. So students, in the last session we have already studied about human resource as well as what makes human resource more developed, that is education and health. Let's move to another slide. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than asset. But a large population need not be a burden for the economy. अब स्टूडेंट्स हमने देखा बहुत डिकेड से बहुत 1 decade is equal to 10 years. तो बहुत सालों से हम बोल सकते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन को क्या कंसिडर किया गया है, इट इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी रादर देन एन असेट. लायबिलिटी मतलब कर्जा, नेगेटिव बोला जाता है. लायबिलिटी मतलब डेप्ट एंड असेट का मतलब होता है पॉजिटिव, दैट इज इन्वेस्टमेंट. तो अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो वो क्या बन जाता है, लायबिलिटी. तो ये थिंकिंग है बहुत सालों से. बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर इकोनॉमी. अब लेकिन ये माना गया है कि लार्ज पॉपुलेशन को लायबिलिटी कंसिडर नहीं करना चाहिए, वो कोई बर्डन नहीं है इकोनॉमी पे, हम उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं ये लार्ज पॉपुलेशन को, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending resources on education, health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. तो आप क्या कर सकते हो, लार्ज पॉपुलेशन को लायबिलिटी ना बनाते हुए आप उनको प्रोडक्टिव असेट में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट. आप उन पे इन्वेस्ट करो. जैसे कि आप पैसा खर्च करो. गवर्नमेंट क्या करेगी स्टूडेंट्स, पैसा खर्च करेगी किस पे, एजुकेशन एंड हेल्थ पे ज्यादा पैसा खर्च करेगी लोगों के एजुकेशन के लिए. फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखेंगे, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें आप सिखाओ कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है. ट्रेनिंग दो तो वो क्या हो जाएंगे, स्किल्स. ट्रेनिंग दोगे तो वो खुद ही डेवलप हो जाएंगे वो रिसोर्सेस ह्यूमन. तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्टिव असेट में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो. फिर रिसर्चेस करना, साइंटिफिक रिसर्चेस एंड सो ऑन. A child too with investment made on her education and health can lead a high return in future in the form of higher earnings and can contribute to the society. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक चाइल्ड पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, उसे पढ़ा रहे हो, उसके हेल्थ का देखभाल कर रहे हो, तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको अच्छी अर्निंग्स मिलेगी. जैसे कि एग्जांपल आपके पेरेंट्स का ही मैंने आपको दिया. आप पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, खाना पीना बराबर दे रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आप बहुत अच्छे पर्सन बनो, आप ज्यादा अर्न करो एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी को भी दो. एजुकेटेड पेरेंट्स. स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे दो साइकिल के बारे में, दैट इज वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल. वर्चुअस साइकिल क्या होता है ये हम स्टडी करते हैं पहले. Virtuous cycle is the one in which educated parents thinks to invest more heavily on education of their child. अब simple language में बताती हूँ मैं students. Virtuous cycle, educated parents always think education is important, hence they educate their children. And vicious क्या होता है, uneducated parents, they themselves are uneducated, hence they do not know, they are not aware of the importance of education. Hence they do not educate their child also. आप देखोगे एजुकेटेड पेरेंट्स, एजुकेटेड फैमिली में देखोगे तो वहां पर हाइजीन भी मेंटेन किया जाता है एंड वहां पर इम्पोर्टेंस पता होता है कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है. लेकिन आप ऐसे घर में जाओगे जहां पर बहुत पुअर है, जहां पर देखोगे कि कहीं पर हाइजीन नहीं है एक्सेट्रा, तो वहां पर आप देखोगे वो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते. ये रूरल एरियाज में ज्यादा दिखाई देता है विशियस साइकिल. एंड वर्चुअस साइकिल जो है वो हमारे यहाँ पर अर्बन में ज्यादा दिखता है. सो व्हेन एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट मोर हेवीली ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर चाइल्ड फॉर प्रोवाइडिंग देम न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. आपके घर पे आपकी मम्मी आपको बादाम देती रहेगी, आपको मिल्क 2 times मिल्क देती रहेगी, फ्रूट्स खिलाती रहेगी, बिकॉज शी नोज कि क्या है एजुकेशन, हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है.
एंड विशेस में देखोगे, आप पुअर के घर पे देखोगे तो वहां पर हाइजीन नहीं होता, गंदगी में पड़ा रहता है सब कुछ। फिर आप देखोगे कि वहां पर उनके पेरेंट्स उनको फ्रूट्स मिल्क ये सब भी दे नहीं सकते बिकॉज दे आर पुअर। वो डिसएडवांटेज पेरेंट्स है, इसलिए वो अपने बच्चों को भी एजुकेट नहीं कर पाते। कुछ लोगों की स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो नहीं दे पाते। Educated parents are found to invest more heavily on education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's needs for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. So virtuous cycle हमेशा positive है and vicious is negative. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents. Disadvantage का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो खुद गरीबी में रहे हैं एंड वो चाहते, कभी कभार स्टूडेंट्स उन्हें भी डिजायर होती है उनकी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन नहीं पढ़ा सकते, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। एंड कुछ तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ही नहीं है एंड वो सोचते हैं कि पढ़ा लिखा के करना क्या है, तो वो अपने बच्चों को भी एजुकेट नहीं करते। So it is the cycle created by disadvantaged parents who themselves are uneducated and they lack in hygiene. खुद भी हाइजीन में फॉलो नहीं करते एंड खुद भी एजुकेटेड नहीं होते, तो अपने चिल्ड्रन को भी क्या करते हैं, वही डिसएडवांटेज में रखते हैं। So they keep their children in a similarly disadvantaged state. जैसे वो डिसएडवांटेज पेरेंट्स हैं वैसे अपने बच्चों को भी डिसएडवांटेज बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्लाइड में हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा है यहाँ पर वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। नाउ स्टूडेंट्स जपान की बात करते हैं। जापान एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही डेवलप्ड है। आपको मैं बता दूं, वो कंट्री में जरा भी मिनरल्स या नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है वो कंट्री में, फिर भी वो डेवलप्ड है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जापान में कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं मिलता वहां पर। वो क्या करते हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से खरीद के लाते हैं, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है। हाउ इज इट पॉसिबल? हमारे कंट्री में तो आप देखोगे इंडिया में कितने सारे मिनरल्स है, फिर भी हम डेवलपिंग है। एंड जापान जैसी कंट्री जहां पर मिनरल्स ही नहीं है, फिर भी वो डेवलप्ड है। तो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? Students, the main reason for this is the Japan, you can say Japan country जो है वो highly invest करती है human resource। आप जापान जाओगे तो वहां पर आपको पता रहेगा वहां के जो रेसिडेंट्स है उन्हें हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है। मतलब उसके प्राइसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल especially in the field of education and health। आप हॉस्पिटल्स देखोगे तो हमारे यहाँ की हॉस्पिटल्स आपको बहुत आप एडमिट होगे तो आपका बिल देखोगे तो चक्कर आ जाएंगे, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर आप देखोगे तो हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत चीप रेट पे मिलता है, ताकि पुअरेस्ट जो है ना स्टूडेंट्स वो भी उसे अफोर्ड कर सके। तो वहां पर ह्यूमंस में ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इसलिए वहां पर देखो स्टूडेंट्स, वहां के जापान के लोग है वो बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है एंड वो इन रिटर्न्स क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं। आज जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप्ड है, वहीं से सब टेक्नोलॉजी भेजी जाती है, दैट इज एक्सपोर्ट की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जापान के पास मिनरल्स या रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बिकॉज वहां की गवर्नमेंट किसमें खर्चा करती है, इन्वेस्ट करती है, लोगों में इन्वेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो वहां हम देखेंगे वहां पर पीपल बहुत ज्यादा ट्रेन्ड है, एफिशिएंट है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी बनाते हैं लोग, एंड वही टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज में बेच के ये कंट्री डेवलप बनती है। So these people have made efficient use of other resources like land and capital। अब लोगों में डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली बाकी सारे फैक्टर्स भी डेवलप होंगे, बिकॉज पीपल आर द वन हु यूजेस अदर फैक्टर्स। Efficiency and technology evolved by people have made these countries rich and developed।
लोगों की एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी के थ्रू जो टेक्नोलॉजी बनाई है, वो टेक्नोलॉजी के वजह से ही आज वो कंट्री डेवलप्ड है। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर भी अगर पीपल में इन्वेस्ट किया जाएगा, अगर ह्यूमंस में इन्वेस्ट करेंगे, तो ह्यूमंस जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेट्रा, तो वो भी डेवलप होंगे एंड इन रिटर्न हमारी कंट्री भी डेवलप्ड हो सकती है, लाइक जापान। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। अब आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक एग्जाम्पल है विलास एंड सकल का। विलास एंड सकल जो आप रीड कर सकते हो, मैंने ये स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया है बिकॉज इट इज वेरी इजी, आपको उसे रीड करना है, सिर्फ आपको खुद समझ जाएगा, इट इज वेरी इजी टॉपिक। तो हम देखेंगे पीपल हैव एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज, जैसे हमें पता है सारे लोग कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। So the work or the activity has been classified into 3 sectors, which you are very aware. आपको पता है कि ये क्या है. That is primary, secondary and tertiary sector. तो अगर आप समझो एग्रीकल्चर में हो तो आप प्राइमरी में आ जाओगे. अगर समझो आप ब्रिक्स बनाने में किसी में हो, दैट इज आप ब्रिक बना रहे हो या सीमेंट बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप सेकेंडरी में इन्वॉल्व हो. अगर आप बैंकिंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप टर्शियरी में आ जाओगे. तो कोई भी एक्टिविटी स्टूडेंट्स ये तीनों में क्लासिफाई की जाती है. तो स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी सेक्टर, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग. क्वेरिंग का मतलब होता है माइन करने के टाइम पे जब आप मिनरल्स को माइन करते हो, तब आप जब नीचे डिग करते हो तो नीचे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं. वो पत्थर आप इजीली नहीं तोड़ सकते, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए. एंड ये पत्थर को जब तोड़ा जाता है तो उसी को हम क्वेरिंग प्रोसेस बोलते हैं. तो ये सारे प्राइमरी में आ जाता है बिकॉज ये रॉ मटेरियल्स हम क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं. सेकेंडरी पे आपने जो रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री से आपने अक्वायर किया है, आप उसे प्रोसेस करते हो, दैट इज आप मैन्युफैक्चर करते हो चीजें जो सेकेंडरी में आ जाती है. जैसे कि इंडस्ट्री सेटअप होती है, इंडस्ट्री में काम चलता है, वो सेकेंडरी हो जाता है. ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन हमेशा प्राइमरी से होता है. एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कॉटन. कॉटन जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, इट इज अ रॉ मटेरियल, ग्रो होता है. फिर कॉटन, अब हम कॉटन बॉल प्लकर्स जो होते हैं वो कॉटन को प्लक करते हैं, फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग में डालते हैं सेकेंडरी में. सेकेंडरी में वो क्लॉथ आप डायरेक्टली तो पहन नहीं सकते कॉटन, तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में उसके कपड़े बनते हैं, कॉटन के कपड़े. फिर टर्शियरी में जाता है, कम्युनिकेट होता है डीलर्स के साथ कि हाँ भाई रेडी है, आपका लॉट रेडी है, आप आपके लेके जाओ. फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, टर्शियरी सेक्टर के थ्रू क्या किया जाता है, उसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है. तो सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड टर्शियरी में सर्विस प्रोवाइड की जाती है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर. तो सारी सर्विसेज होती है वो सारी टर्शियरी में आती है. Hence, tertiary sector is also known as service sector. Primary sector is also known as agricultural sector because maximum raw material agriculture से आता है. And secondary sector is also known as manufacturing sector or industrial sector. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इसका बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है. इकोनॉमिक मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे आप अर्न कर सको. वुमेन, मेन, ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं एंड दे अर्न सम अमाउंट, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं. तो 3 एक्टिविटीज आपको याद रखनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी. Now students, economic activities further divided into 2, that is market activities and non-market. नाम से ही पता चलता है students, what is market activities? आप क्या करते हो, मार्केट में डील करते हो. जैसे कि एग्जाम्पल, a farmer has 15 hectares of land and he decides to grow wheat. वो wheat grow करने का डिसाइड करता है
क्या 15 हेक्टर का वीट वो अकेला खाएगा? नहीं स्टूडेंट्स। तो उसने वो ग्रो क्यों किया है? वो मार्केट में बेचने के लिए ग्रो किया है। तो मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है स्टूडेंट्स? मार्केट में क्या करते हो आप? रॉ मटेरियल्स देते हो, आप बेचते हो एंड उसमें से अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हो। बट नॉन मार्केट मतलब ये मार्केट पर्पस के लिए नहीं होता, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता, इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जैसे कि मेरे पास अगर समझो 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, मैंने उस पे वीट ग्रो किया एंड इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैं मार्केट में बेचूंगी नहीं, because I'm not getting involved in non-market I'm not getting involved in market activity. So students start करते हैं. Market activities involves the remuneration paid to anyone who performs an activity for earning profit or pay. तो market activity क्या होता है students? It involves remuneration. Remuneration का मतलब होता है salary. अब समझो मेरे पास, हम एग्जाम्पल वापस आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, 15 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, क्या मैं अकेली उस पर कल्टीवेट कर पाऊंगी? नहीं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर मैं 10 पीपल को एम्प्लॉय कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? उनको रेम्यूनरेशन दे रही हूँ, मैं उनको वेजेस दे रही हूँ। किस चीज के लिए वेजेस दे रही हूँ? वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनके लिए उनको वेजेस या सैलरी दे रही हूँ। तो मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है स्टूडेंट्स? रेम्यूनरेशन होता है विच इज पेड टू एनीवन हु डज द वर्क, हु परफॉर्म्स एन एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट और पे, पे के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए। नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? आर दोस वेयर प्रोडक्शन इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आप खुद कंज्यूम करोगे उसके लिए होता है। अब मार्केट में देखेंगे, इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। अब यहाँ पर प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज एंड बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में होता है। These activities can be for consumption and processing of primary products for own self. तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन होता है, लेकिन इट इज ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए होता है। मार्केट एक्टिविटी का क्या होता है? प्रॉफिट एम होता है एंड नॉन मार्केट का एम प्रॉफिट नहीं होता। तो इट गेट्स यू प्रॉफिट एंड इट डजंट गेट यू एनी प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, मार्केट एक्टिविटी टोटली क्या होता है? आप जाके सरप्लस आपके मार्केट में बेचते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो एंड सैलरी देते हो। नॉन मार्केट, योर production is you can say production is done, but it is done only for self consumption and your no profit is involved. So students, I hope you are quite clear about this market and non market as well as economic activities also. So this was all about this lecture. Thank you so much. If you like this video, share it with your friends.